अगर आप सुंदरबन जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको सुंदरबन एक्सप्लोर करने की पूरी जानकारी देने वाला हूँ, जैसे कि कितने दिन का टूर इनफ रहेगा, सुंदरबन में एग्जैक्टली क्या है एक्सप्लोर करने के लिए, टाइगर्स कहाँ देखने को मिलेंगे, रॉयल बंगाल टाइगर्स को रॉयल क्यों कहा जाता है, मैंग्रोव ट्रीज कौन से ट्रीज होते हैं, वॉच टावर्स पर कैसे पहुंचा जा सकता है एंड वहाँ की पूरी आइटनरी शेयर करूंगा। साथ ही साथ आपको एक शख्स से मिलवाऊंगा जिसपे टाइगर अटैक हुआ था। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। बे ऑफ बंगाल में सुंदरबन प्रेजेंट है वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेल्टा पर, जो कि बनता है गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना नदी से मिलकर। सुंदरबन 102 छोटे बड़े आइलैंड्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें से लगभग 54 आइलैंड्स में लोग रहते हैं। एंड सुंदरबन एक्सप्लोर करना काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपका 80% सफर बोट पर ही होगा। सुंदरबन में आने के लिए सबसे पहले आप वेस्ट बंगाल में कोलकाता पहुंच सकते हैं। मैं आपको अब बताने वाला हूं डे वाइज आइटनरी, जिससे आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा सुंदरबन का। सुंदरबन एक्सप्लोर करने के लिए आपको किसी ट्रैवल कंपनी से कांटेक्ट करना होगा, जो कि आपको पूरा पैकेज बना देगी। मैंने ये टूर बुक किया था ट्रैवल छुट्टी छुट्टी से, जिसके ओनर का नाम है समीर सरकार। समीर भाई को 12 साल का एक्सपीरियंस है सुंदरबन का एंड उनको पूरी नॉलेज है सब चीजों की, जैसे कि हाई टाइड, लो टाइड एंड सही प्लेस जहाँ पर टाइगर देखने को मिल सकते हैं। लगभग 40 से 50 ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं ये लोग एक साल में। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी अगर आपका भी प्लान है सुंदरबन एक्सप्लोर करने का। तो सफर की शुरुआत होती है कोलकाता के सेल्दा रेलवे स्टेशन से, जहाँ से लगभग 1 घंटे के सफर के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं कैनिंग। ये लास्ट स्टेशन है जहाँ तक आप ट्रेन से पहुंच सकते हैं। यहाँ हम लोगों ने विजिट किया लॉर्ड कैनिंग का बंगलो एंड वहाँ से हम लोग ऑटो से निकल गए सोनाखली फेरी घाट की तरफ। लगभग 40 मिनट में हम लोग पहुंच गए सोनाखली फेरी घाट पर, जहाँ से एक्चुअल सफर स्टार्ट होने वाला था। वहाँ हमारी प्यारी सी बोट हमारा वेट कर रही थी एंड बिल्कुल भी देर ना करते हुए हम सब लोग आ गए बोट पर। बोट पर आते ही एक्साइटमेंट और ज्यादा हो गई थी। अगले 3 दिन मैक्सिमम टाइम हम लोग बोट पर ही रहने वाले थे। बोट पर आते ही थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ सबसे एंड उसके बाद ब्रेकफास्ट सर्व हुआ, जो कि बहुत टेस्टी था। इस टूर पैकेज में सब कुछ इंक्लूडेड था, जैसे कि डेली 3 टाइम की मील्स, बहुत सारे स्नैक्स, 2 नाइट्स का स्टे एंड कंप्लीट ट्रैवलिंग ऑन बोट, और साथ ही साथ अमेजिंग एक्सपीरियंस। बोट पर सफर स्टार्ट हो चुका था एंड सबने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। अब रिवर में सुंदर नजारे देखते हुए हम लोग पहुंच रहे थे अपनी पहली डेस्टिनेशन पे, जो कि है गोसाबा आइलैंड। जैसा कि मैंने बताया था सुंदरबन 102 छोटे बड़े आइलैंड्स का कॉम्बिनेशन है। अब हम पहुंच गए हैं गोसाबा आइलैंड। यहाँ पर हम 2 बंगलो विजिट करने वाले हैं। पहला है हैमिल्टन बंगलो। हैमिल्टन बंगलो बनवाया था डैनियल हैमिल्टन ने 1903 में एंड ये फेमस है अपने आर्किटेक्चर की वजह से। ये बंगलो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। बोट से उतरने के बाद कुछ 200 मीटर हम लोग पैदल चले मार्केट से होते हुए हैमिल्टन बंगलो तक पहुंचने के लिए। इसके बाद हम लोग दूसरे बंगलो की तरफ चलने लगे, जो कि है बेकन बंगलो एंड वो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था। इस बंगलो में विजिट किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने जब वो यहाँ की डेवलपमेंट देखने आए थे। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि डैनियल हैमिल्टन का रोल था यहाँ की डेवलपमेंट में, जो कि बेसिकली स्कॉटलैंड के रहने वाले थे एंड 20 साल की उम्र में यहाँ आ गए थे एंड बंगाल को ही उन्होंने अपना दूसरा घर बना लिया था। बेकन बंगलो का एरिया अंदर से काफी ब्यूटीफुल बना हुआ था एंड यहाँ एंट्री की टिकट भी थी, जो की थी 5 रुपए पर पर्सन। अंदर काफी कुछ बना हुआ था, जिसके सामने खड़े रहकर सबने फोटोज करवाई एंड लगभग आधा घंटा यहाँ बिताने के बाद नारियल पानी को एंजॉय करते हुए हम लोग पहुंच गए बोट की तरफ वापस। बोट में पहुंचते ही लंच का इंतजाम था, जो कि अगेन बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। टेस्टी होने के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी सबको काफी पसंद आई। वैसे तो बोट में सब लोग सी फूड खा लेते थे, लेकिन अगर कोई पर्सन ओनली वेज खाना प्रेफर करता है तो उसके लिए अलग से वेज फूड भी बनाते हैं ये लोग। बोट में रहकर एक अलग सा सुकून लग रहा था, क्योंकि हम लोग नेचर को एकदम करीब से एक्सपीरियंस कर रहे थे फॉरेस्ट के बीच में रिवर पर चलते हुए। आज के दिन का हमारा स्टे था बाली आइलैंड में। अब ये इंडोनेशिया वाला बाली मत समझना, ये सुंदरबन का बाली आइलैंड है। सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर्स बहुत खतरनाक होते हैं, जो कि इंसान को खाना पसंद करते हैं। जहाँ आज का स्टे है वहाँ समीर भाई ने उस शख्स को बुलाया हुआ है जिसपे टाइगर अटैक हुआ था, ताकि सब लोग उसका एक्सपीरियंस जान सके। उसकी स्टोरी मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। एंड बाली आइलैंड पे पहुंचने से पहले रास्ते में एक स्टॉप और है एंड इस जगह का नाम है पकीरले मार्केट, जहाँ से आप हनी, क्राफ्ट्स एंड काफी कुछ छोटा सामान ले सकते हैं। सुंदरबन में लोगों की मेन अर्निंग का सोर्स होता है फिशिंग एंड हनी कलेक्शन। मैंने इस पूरी मार्केट को एक्सप्लोर किया एंड साथ ही साथ 3 बोतल हनी भी खरीदा। इस मार्केट के बाद हम लोग बोट में वापस आ गए एंड अब फाइनली हम बाली आइलैंड की तरफ मूव कर रहे हैं। लगभग रात का टाइम हो जाएगा पहुंचने तक। जिस बोट में हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं वो काफी कंफर्टेबल थी। इस बोट में 3 वॉशरूम बने हुए थे एंड इसके अलावा किचन भी बोट में ही थी। तीनों दिन का
का ब्रेकफास्ट, लंच, काफी सारे स्नैक्स, कॉफी, चाय, ये सब बोट पर ही तैयार हुआ। जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये बोट का नीचे वाला सेक्शन था जहाँ पर बेड भी बने हुए हैं आराम करने के लिए। सफर का मजा लेते हुए हम लोग पहुंच गए बाली आइलैंड, जहाँ सबको अपने अपने रूम मिल गए। इसके बाद यहाँ होटल में बॉनफायर का इंतजाम था एंड सबको उस शख्स का इंतजार था जिसपे टाइगर अटैक हुआ था एंड वो पर्सन भी वहाँ पहुंच गया। इस पर्सन का नाम है आशीष दास। 8 से 10 महीने पहले आशीष दास अपने 6-7 और साथियों के साथ मछली पकड़ने गया हुआ था रिवर में एंड उस दिन वहाँ भयानक तूफान आ गया, जिस वजह से रात को इन लोगों को वहीं बोट में ही रुकना पड़ा एक नैरो क्रीक में एंड वहाँ रात को टाइगर ने इन लोगों पे अटैक कर दिया। टाइगर ने सीधा सर पे वार किया आशीष दास के एंड ऐसा होते ही बाकी लोगों ने थोड़ा शोर मचाया एंड जो भी उनके पास था उससे उस टाइगर को मारने लगे, जिस वजह से टाइगर वहाँ से भाग गया। आशीष दास 7 महीनों से कोमा में था। उसके बाद अब ये सही चल फिर सकता है लेकिन इलाज अभी भी चल रहा है। कितना भयानक रहा होगा वो टाइम, सोच के ही सबको डर लग रहा था। इसको आज भी काफी पेन होता है। अगर कोई भी आशीष दास की हेल्प करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक नंबर मेंशन कर दूंगा, आप वहां कांटेक्ट कर सकते हो। इसके बाद वहां होटल में बोनफायर एंड डिनर का इंतजाम था। थैंक्स टू ट्रैवल छोटी छोटी आशीष दास से मिलवाने के लिए एंड इस अमेजिंग टूर के लिए। अब सबको इंतजार था कल सुबह का, क्योंकि कल हम टाइगर की सर्च में उन एरियाज में जाने वाले हैं जहाँ टाइगर्स होते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, अब डे 2 स्टार्ट हो गया है एंड आज हम लोग 3 वॉच टावर्स कवर करने वाले हैं एंड साथ ही साथ नैरो क्रीक्स में भी जाएंगे। सुंदरबन लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है एंड मैंग्रोव वो ट्रीज होते हैं जो खारे पानी में सरवाइव करते हैं एंड ये उन्हीं जगह पे पाए जाते हैं जहाँ नदी समुद्र में मिल जाती है। इन ट्रीज की रूट काफी अलग टाइप की होती है जो जमीन से बाहर निकलती है। टाइगर वाले एरियाज में जाने से पहले फॉरेस्ट ऑफिस से परमिशन लेनी होती है एंड साथ ही साथ एक गाइड भी। बोट से अब हम लोग पहुंच गए फॉरेस्ट ऑफिस में। जब तक ये लोग परमिशन ले रहे थे तब तक हम उस जगह को एक्सप्लोर करने चले गए। उसके पीछे पूरा विलेज था एंड जगह बहुत ही ब्यूटीफुल थी एंड ये वन देवी का टेम्पल भी हमें वहाँ दिखाई दिया, जिसके बारे में मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। यहाँ हमें कुछ स्पीड बोट्स एंड छोटी बोट्स भी दिखाई दी एंड साथ ही साथ एक एरिया में बिल्कुल टूटी हुई बोट्स भी थी। समीर भाई ने बताया कि ये उन लोगों की बोट्स हैं जो बांग्लादेश से इंडिया इलीगली आए थे एंड इस बोट को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब फाइनली परमिशन ले ली है एंड गाइड भी हमारे साथ बोट में आ गए हैं। गाइड ने पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया सुंदरबन के बारे में एंड अब हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं पहले वॉच टावर की तरफ, जिसका नाम है 2 बंकी वॉच टावर। अब मैं आपको बता देता हूँ कि रॉयल बंगाल टाइगर्स को रॉयल क्यों कहा जाता है। सुंदरबन में बहुत सारे एरिया में दलदल जैसी जमीन है तो यहाँ के टाइगर्स काफी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं ऐसी जमीन पे चल के एंड साइज में भी थोड़े बड़े होते हैं ये। साथ ही साथ यहाँ के टाइगर्स काफी दूर तक तैर भी लेते हैं एंड एक चीज और इन्हें रॉयल बनाती है कि यहाँ के टाइगर्स काफी स्मार्ट होते हैं। जब वो शिकार करने आते हैं एंड उन्हें कोई इंसान बोट से उतरकर जंगल में जाते हुए दिख जाए तो वो किसी इंसान के पीछे जंगल में नहीं जाते बल्कि बोट के पास रहकर इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है फाइनली उनका शिकार यहाँ वापस जरूर आएगा। अब ब्रेकफास्ट करते हुए एंड सफर का मजा लेते हुए हम लोग पहुंच गए 2 बंकी वॉच टावर। ये एंट्रेंस गेट है यहाँ का। इस जगह पे फॉरेस्ट के ऊपर 500 मीटर का ब्रिज बना हुआ है जहाँ से आप फॉरेस्ट को पास से एक्सप्लोर कर सकते हो। इस जगह को कहा जाता है 2 बंकी कैनोपी वॉक। ये पतला सा पाथ बना हुआ है जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो। सब लोग काफी एक्साइटेड थे कि शायद कहीं ना कहीं टाइगर की झलक दिख जाए इस जगह पर। ये पार्ट मुझे काफी अमेजिंग लगा कि हम एग्जैक्टली फॉरेस्ट को एक्सप्लोर कर पा रहे थे इस ब्रिज पे खड़े रहकर। थोड़ा सा आगे चलने पर हमें एग्जैक्ट वॉच टावर दिखाई दिया एंड हम लोग वहाँ आधा घंटा खड़े रहे। ये वॉच टावर्स बनाए गए हैं फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। वहाँ एक पानी का पॉन्ड भी बनाया हुआ है ताकि चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएं टाइगर या किसी एनिमल के दिखने के। यहाँ हमें 2 डियर दिखाई दिए पानी पीते हुए। ये फॉरेस्ट का व्यू दिखाई दे रहा था वॉच टावर के टॉप से एंड फॉरेस्ट इस जगह से लिटरली बहुत ऑसम लग रहा था। काफी देर वेट करने के बाद भी हमें यहाँ टाइगर नहीं दिखाई दिया। इसके बाद वहाँ बारिश स्टार्ट हो गई तो हम लोग चले गए वहाँ से बोट की तरफ। अब बारिश के वक्त रिवर और भी ज्यादा अमेजिंग लग रही थी। जरा नजारा देखो इस जगह का। ये ट्रिप मैंने प्लान किया था ट्रैवल छोटी छोटी के साथ एंड पूरी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इनका एक ट्रिप ऐसा भी है जिसमें सिर्फ टाइगर की सर्च में लेकर जाते हैं एंड समीर भाई टाइगर दिखा भी लाते हैं इस ट्रिप में। वो ट्रिप रहता है 5 से 6 दिन का। अभी का जो मेरा ट्रिप है वो है 3 दिन का सुंदरबन को कम्प्लीटली एक्सप्लोर करने के लिए। ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए नेक्स्ट 2 वॉच टावर्स, छोटी बोट में नैरो क्रीक एक्सप्लोर करने का मेरा एक्सपीरियंस, सुंदरबन के ट्राइबल लोगों के साथ लोकल म्यूजिक एंड डांस एंड काफी कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।